कितने लोगों ने आपको चिया सीड्स के बेनिफिट बता दिए हैं, इसे इस्तेमाल करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता दिए हैं, आपको ये आसरा दे दिया है कि भाई इसे खाते जाओ, पीते जाओ और वेट लॉस करते जाओ। लेकिन ये क्या, आपने तो सारे तरीके अपना लिए, उसके बावजूद अभी तक आपका वज़न कम ही नहीं हो रहा। आखिर क्यों? देखो दोस्तों, जैसे कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ असूल होते हैं, यानी वक्त पर दवाई लेना, सही दवाई लेना, परहेज़ करना, आराम करना। उसी तरह चिया सीड्स आपका वेट लूज़ कर पाए, उसके लिए भी कुछ असूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इन असूल को फॉलो करके आप चिया सीड्स के मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा पाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, और वो चीज़ ये है कि अगर आप इन्हें चिया सीड्स समझ रहे हैं तो भाई ये चिया सीड्स नहीं हैं, इन्हें बेसिल सीड्स कहा जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ चिया सीड्स से काफ़ी मिलती जुलती हैं। बेसिल सीड्स को आप चिया सीड्स का बड़ा भाई कह सकते हैं, और दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस है वो यही है कि चिया सीड्स में ओमेगा 3 भर भर कर पाया जाता है, जबकि बेसिल सीड्स में ओमेगा 3 ना के बराबर पाया जाता है। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ चिया सीड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दें, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो इस बारे में ही है कि चिया और बेसिल सीड्स दोनों में से कौन ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए। चिया सीड्स वेट लॉस में आपकी हेल्प कैसे कर सकता है, ये जानने से पहले ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि वेट लॉस के इटसेल्फ खुद अपने क्या असूल होते हैं। वेट लॉस चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में कर रहे हों, सबसे पहली चीज़ जो आपने ख्याल करनी है वो है जी कि आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, कोई मेडिकल इशू ना हो। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को बीपी का मसला होता है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ का मसला होता है, कुछ लोगों को हाइपरटेंशन का मसला होता है, कुछ लोगों को इंसोम्निया का मसला होता है, या फिर कुछ लोगों के अंदर फूड सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम भी पाया जाता है। उस केस में ज़रूरी है कि अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले आप किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाएं, अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं और रिपोर्ट्स के हिसाब से अपना एक डाइट प्लान डिज़ाइन करवाएं। क्योंकि वेट लॉस के लिए जब हम कोई डाइट या कोई एक्सरसाइज फॉलो कर रहे होते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है और हम अपनी वेट लॉस जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं। वेट लॉस के 5 इंपॉर्टेंट उसूल हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है जी बैलेंस डाइट, उसके बाद आता है नो शुगर एंड लेस कार्ब्स, तीसरी चीज़ है जी एक्सरसाइज, चौथी है गुड स्लीप और पांचवी है हाइड्रेशन। इन सारी चीज़ों के साथ सिंपली आपने चिया सीड्स खरीदने हैं और मेरे बताए गए तरीक़ों से आपने उन्हें इस्तेमाल करना है अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करने के लिए। 1 चम्मच चिया सीड को हाफ ग्लास पानी में ओवरनाइट आपने सोक करना है। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जिस कटोरी में या जिस ग्लास में आपने चिया सीड सोक किए हैं उसे आप रेफ्रिजरेट कर दें। ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करने का मतलब है करीबन 4 से 6 घंटे तक आपने इसे सोक करना है। इन केस सर्दियां हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आप इन्हें फ्रिज में रखें, आप सिंपली बाहर एक कप में या एक कटोरी में 1 चम्मच चिया सीड्स को पानी में सोक करके रख दें, और करीबन 6-7 घंटे बाद जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले आपने फ्रिज से इन चिया सीड्स को बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। मीनवाइल आप अपना टूथब्रश कर लें, फ्रेश हो जाएं, ताकि आपके चिया सीड्स थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। जैसे ही आपके चिया सीड्स नॉर्मल टेम्परेचर पर आएंगे, आपने सिंपली ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी में उन्हें मिलाना है और एक अच्छा सा बड़ा पानी का ग्लास बनाकर उन चिया सीड्स को उसमें मिक्स करके पी लेना है। पीना आपने निहार मुंह, एम्प्टी स्टमक है यानी खाली पेट ही पीना है, और मेक श्योर करना है कि पानी ठंडा ना हो, पानी हल्का सा गुनगुना सा गर्म हो। साइंस कहती है भाई, जो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहली चीज़ आप खाते या पीते हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आपके जिस्म में ऑब्जॉर्ब होती है, यानी आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट अर्ली मॉर्निंग पा सकते हैं। इसलिए चिया सीड्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जब आप उन्हें खाली पेट लेते हैं तो वो अच्छे से आपके खून में, आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब होते हैं। तो भाई इस चिया सीड्स के पानी को लेने के बाद आपने 1 घंटे बाद अपना नॉर्मल नाश्ता करना है। कोशिश आपने करनी है कि आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करें, ओवर ईटिंग ना करें, ऑयली और फैटी फूड्स अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में एक हेल्दी तरीके से अपना वज़न घटा पाएँ।
वेट लॉस के चक्कर में हम अक्सर भूखा रहना शुरू कर देते हैं और भूखा रहने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको डिनर के लिए एक ऐसी चीज़ बताऊं जिसे खाने से ना सिर्फ आपका पूरी रात पेट भरा भरा रहेगा, बल्कि उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और वो वेट लॉस में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 1 चम्मच चिया सीड को 1 ग्लास दूध में सोक करके रेफ्रिजरेट कर लें। रेफ्रिजरेट आपने करीबन 1 से 2 घंटा करना है, या जितना ठंडा आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से इसे रेफ्रिजरेट कर दें। और जब आप इसको खाने लगें तो इसमें कुछ अपने पसंदीदा फ्रूट्स ऐड कर लें, डेट्स ऐड कर लें, या जो नट्स आप डालना चाहते हैं वो डाल दें। और इस तरह से आपकी एक चिया पुडिंग रेडी हो जाएगी, जो आप डिनर में खा कर ना सिर्फ अपना वेट लॉस कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को हेल्दी भी बना सकते हैं। ये वाली चिया पुडिंग इसलिए पॉपुलर नहीं है कि इसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ प्रमोट करते हैं, बल्कि इस चिया पुडिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसे खाने के बाद आप अपना पेट भरा भरा सा महसूस करेंगे। उसके साथ ही आपको नींद भी अच्छी आएगी और अच्छी डाइजेशन भी मिलेगी। वैसे तो बेस्ट रहता है कि आप एक प्रॉपर फ्रूट खाएं, पूरा फ्रूट खाएं, उससे आपको उसका फाइबर कंटेंट भी मिल जाता है। लेकिन क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं, इसलिए हमारा बड़ा दिल चाहता है कि हम ठंडे ठंडे जूसेस कंज्यूम करें। और अगर आप जूस पीने के शौकीन भी हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपना फेवरेट फ्रूट लें और उसका 1 ग्लास के करीब जूस निकाल लें, और उसमें अब 1 चम्मच के करीब चिया सीड ऐड कर दें। इस जूस के अंदर चिया सीड को ऐड करके आप थोड़ी देर रेफ्रिजरेट कर लें और उसके बाद एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक एंजॉय करें। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई चिया सीड्स आपने 1 से 2 चम्मच ही यूज़ करना है पर डे। जी हाँ, आप 2 चम्मच से ज़्यादा चिया सीड का इस्तेमाल ना करें। ऐसा ना हो कि आप कहें कि आप सुबह भी 1 चम्मच चिया सीड खा रहे हैं, दोपहर में भी 1 चम्मच चिया सीड खा रहे हैं और रात में भी चिया सीड खा रहे हैं। नहीं जी, इन तीनों चीज़ों में से आप ऑल्टरनेटिवली कुछ भी पर डे ले सकते हैं। यानी कभी आप गर्म पानी पी लें, तो कभी आप जूस के साथ ले लें, तो कभी आप चिया पुडिंग बना लें। लेकिन 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा आपने इसे कंज्यूम नहीं करना, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। अगर आप इसका ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।